रसूल करीम। इंतहाई वाक़िल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, आज हमारा उन्वान है सदक़तुल फ़ितर। सदक़तुल फ़ितर आमनाफ के नज़दीक ये वाजिब है। दलील उसकी ये है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला उसके रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सा जौ से या खजूर से ये देना मर्द औरत पर, आज़ाद गुलाम पर, छोटे बड़े पर, सब के ऊपर ये फ़र्ज करार दिया है। और फिर फरमाया ये ईद की नमाज से पहले पहले देना वाजिब है। इन हदीस को सामने रखते हुए ये बात समझ के अंदर आती है कि सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। अब किस पर वाजिब है? अमीर के ऊपर, गरीब के ऊपर, दोनों के ऊपर वाजिब है। ये सिर्फ अमीर के ऊपर। बाकी रिवायात को सामने रखते हुए ये बात सामने आती है कि सिर्फ ये सदक़तुल फ़ितर अमीर के ऊपर वाजिब है, यानी जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर सदक़तुल फ़ितर भी वाजिब है। हाँ, एक आदमी के ऊपर ज़कात तो वाजिब नहीं, लेकिन उसके पास ज़रूरियात से ज़्यादा इतना माल मौजूद है जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी के करीब बनती हो, यानी 1,35,40,000 के करीब जिसकी कीमत बनती है। और भाई जिसके पास इतनी चीज़ों का, इतने पैसों का सामान मौजूद हो, उस आदमी के ऊपर भी सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। और फिर फरमाया कि अगर एक आदमी वो मालदार तो नहीं है, लेकिन अगर वो भी अदा करता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़तुल फ़ितर 2 आदमियों के ऊपर 1 सा है, यानी एक आदमी के ऊपर निसफ सा, जिसकी जो मिकदार है 2.25 किलो बनती है। और फिर फरमाया कि मर्द भी दे, औरत भी दे, और इसी तरह बच्चा, गुलाम सब अदा करें। और फरमाया कि अगर मालदार अदा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे गुनाहों से पाक कर देंगे। अगर गरीब अदा करेगा, फकीर अदा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इससे ज्यादा लुटा देंगे। तो इसलिए फरमाया कि अगर गरीब भी अदा करे तो इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। फरमाया इसका देने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ादार को रोज़े की हालत के अंदर रहते हुए जो उससे जो कमी कुताही हो गई, या जुबान से कोई फजूल गुफ्तगू हो गई, बेहुदा कलामी हो गई, और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से मुआफ़ कर देते हैं। और दूसरा फरमाया इस वजह के जो गरीब है उसके साथ तावन भी है ताकि उसकी मदद हो जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़तुल फ़ितर रोज़ादार की बेहुदा बातों को खत्म करने के लिए है, उसके गुनाहों को खत्म करने के लिए है, और गरीब की मदद करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्ज करार दिया है। और फरमाया ईद उल फितर से पहले पहले अदा करोगे तो ये मकबूल सदका है, लेकिन अगर ईद उल फितर के बाद के अंदर अदा करोगे तो फिर ये आम सदके की तरह ये एक सदका होगा। और दूसरी रिवायत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान और जमीन के दरमियान रोज़े मुअल्लक रहते हैं, बगैर सदक़तुल फ़ितर के ऊपर नहीं उठाया जाता। तो इसलिए फरमाया सदक़तुल फ़ितर देना ये बहुत जरूरी है। अब ये कब वाजिब होता है? तो हदीस से बात कर आता है कि इसका वजूब ईद वाले दिन तुलुए फजर के बाद, यानी जब सहरी का वक़्त खत्म होता है, फजर का वक़्त शुरू होता है, उस वक़्त ये सदक़तुल फ़ितर इंसान के ऊपर वाजिब होता है। और फरमाया बेहतर ये है कि इंसान रमज़ान के अंदर इसे अदा कर दे। और फरमाया अगर रमज़ान के अंदर अदा नहीं किया तो ईद की नमाज के अंदर जाने से पहले पहले अदा करे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर की नमाज के लिए जाने से पहले पहले निकालने को जरूरी करार दिया। और फिर फरमाया अगर कोई आदमी किसी वजह से ईद की नमाज से पहले ना अदा कर सके तो ईद की नमाज के बाद अदा करना उसके ऊपर जरूरी है। ये नहीं कि वो माफ नहीं होगा, बल्कि बतौर क़ज़ा उसको अदा करेगा, लेकिन फरमाया उसका जो सवाब है वो आम सदके की तरह होगा, जो पहली फजीलत है वो खत्म हो जाएगी। अब सदक़तुल फ़ितर की मिकदार क्या है? तो इसके बारे में जो गंदम से वो 2.25 किलो बनती है, निसफ सा 2.25 किलो गंदम, उसकी कीमत जो है वो दी जाए, या 2.25 किलो गंदम दी जाए। और अगर इंसान जौ से या खजूर से या किशमिश से अदा करना चाहता है तो उसके लिए पूरा सा है, यानी 3.5 किलो खजूर, 3.5 किलो जौ, या 3.5 किलो किशमिश, इसकी जो कीमत बनती हो उस कीमत के मुताबिक सदक़तुल फ़ितर एक आदमी की तरफ से अदा किया जाएगा। अब सदक़तुल फ़ितर जो बाप है उसके ऊपर नाबालिग औलाद की तरफ से देना भी जरूरी है। अगर नाबालिग औलाद मालदार है तो फिर देना जरूरी नहीं है। अगर बीवी मालदार है तो उतना सदक़तुल फ़ितर खुद अदा करेगी, अगर शोहर उसकी तरफ से अदा कर देता है तो इसके ऊपर एहसान होगा। और फरमाया सदक़तुल फ़ितर जो लोग बाहर तशरीफ फरमा हैं, अगर इधर के रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले उनका सदक़तुल फ़ितर अदा करना चाहते हैं तो वहाँ के नर्ख के मुताबिक जो वहाँ कीमत चलती है उसके मुताबिक अदा करेंगे। अगर वहाँ सऊदीया के अंदर रहने वाला यहाँ अपने भी बच्चों का सदक़तुल फ़ितर अदा करना चाहता है तो पाकिस्तानी कीमत के एतबार से जितनी कीमत बनती है उसके एतबार से अदा करेगा। और सदक़तुल फ़ितर
یہ کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور غریب کے ساتھ تعاون بھی ہے۔ اور فرمایا اگر انسان کسی وجہ سے رہ جائے تو بعد کے اندر یہ دینا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ایام باقی ہیں اس کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔